एक ही बात कही, आपने खुद देखा होगा वीडियो आप जो वायरल हुआ। मैं कहता हूँ सकीना मेरी नाम ही बहन हो, नहीं मैंने राखी बांधी हो। बट ये कौन सा तरीका, अगर मैं 2 मिनट इधर ही ऐसे खड़ा ऐसे मुंह कर दूं, आप फोटो खींचो, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी प्रथा नहीं है। और वहाँ अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको वहाँ से कुरेदना चाहिए कि अंदर डिबेट कौन हो रही है। वहाँ से आप एक जज हैं, आपका फैसला न्यूट्रल आना चाहिए। आपका जैसे मैं हूँ, मेरे इन्फ्लुएंस में मत आए, आप अपना फैसला दें। अगर सुरेंद्र चौधरी गलत कर रहा है उसको बोलिए, लेकिन उस वहाँ से कुछ ऐसी वीडियो बनानी, कुछ ऐसे क्लिप बनाने, फिर बाहर आके बात। मुझे बताओ, इतने बड़ा हाउस है और हाउस अब पार्लियामेंट है, कितनी कुर्बानियों के बाद बना ये असेंबली, कितनी कुर्बानियों के बाद बना। तो अगर हम इसको ऐसे लेंगे एक मजाक में, फिर रीलें बना के गंदे गंदे गाने लगाएंगे, मैं उसके खिलाफ हूँ। बाकी अंदर जिसको मर्जी दें इजाजत, मुझे कोई। तभी फोर्ट ब्रिज पर मौजूद है, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है कल का। मैंने आपको एक ही बात कही, मैंने पहले भी बाइट दे चुका हूँ पूरी एक डिटेल में, तो आप लेट हो गए। लेकिन मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि चौथा ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये जम्मू शहर का, चाहे वो भागवती नगर से बेलीचराना को जोड़ना हो या तवी जीवल से विक्रम जो को जोड़ना हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपका ब्रिज था और इसमें लेट हुआ है। इसकी टेम्परेरी रेस्टोरेशन होनी चाहिए थी। मैं 10 दिन, ये कम से कम भी था, जब मैं आया था पीछे 10 दिन पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इंजीनियर्स ने लेट शुरू किया। क्यों हुआ क्या नहीं हुआ मैंने इनको पूछूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मेरा यहाँ आने का मकसद यह है कि जल्दी कंप्लीट हो। अब इन्होंने कागजों में उसको 45 दिन दिए हैं, लेकिन ठेकेदार ने मुझे वादा किया है कि मैं इसको 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा। और मैंने भी उसको कहा, ठेकेदार क्योंकि एक अच्छी फर्म है, काम करने वाली है, तो मैंने उनको कहा है कि आप इसको नाइट डे में दोनों शिफ्टों में काम करें, ताकि इससे जम्मू शहर को, क्योंकि अब दरबार मूव भी आ गया है, इस पर बड़ा लोड पड़ेगा, बड़ा ट्रैफिक बढ़ेगा। तो लिहाजा अब मेरे आने का मकसद यही है कि ये मैंने आपको दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मेरा मकसद ये था कि इंजीनियर्स को ये और ठेकेदार से को ये लगे कि ये मत सोचें कि ऊपर पूछने वाला कोई नहीं, ऊपर पूछने वाला सुरेंद्र चौधरी है, और सुरेंद्र चौधरी को पूछने वाला मेरा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है। सरकार काम नहीं करना चाहती। यार मैंने आपको अभी कहा, मैं देखो बार बार कुछ कहना चाहता है। एलजी साहब एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एक मेच्योर पॉलिटिशियन हैं और सब कुछ जानते हैं। और दूसरा, आज जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं। तो एलजी साहब को ठीक है, एलजी साहब ने कहा हमें सब कुछ हमारे हाथ में है, तो मुझे बता दो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर माँ तवी के सूर्यपुत्री के किनारे खड़ा है, यहाँ नीचे आके तवी के बीच में आके खड़ा है चौथे ब्रिज के ऊपर। क्या आपको जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई डीसी, कोई एडीसी, कोई चपरासी उसका दिख रहा है? कोई एसएसपी, एडिशनल एसपी, या कोई दूसरा एसपी, या कोई आपका कोई एक उसका पीएसओ भी दिख रहा है एसएसपी का, या कोई डीआईजी का, या कोई आईजी का? तो इससे पहले जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूर की बात है, अगर मिनिस्टर भी कोई आता था तो आपको डीजी आके मिलता था। तो इसलिए ये आप खुद ही फर्क देख लें, क्या डिवकॉम का यहाँ कोई है? मैं अगर किसी को डायरेक्शन, मेरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बगैर कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्शन किसको देनी? इसलिए मैं कहूँगा आपकी जम्मू सूबे की पत्रकारिता, पत्रकार जो भाई हो मेरे, आप इनसे ऊपर उठिए, आपको समझना होगा। अगर आपके मंत्री जिनको आप लोगों ने चुन के भेजा है उनका यही हाल रहेगा तो मुझे बताओ काम कैसे निकलेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा, ठीक है हमें ये ना आए, लेकिन जो डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, पीडब्ल्यूडी मेरे पास है ना, आपकी जो मुश्किलें और मुसीबतें लोगों की हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, फंडिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि एज ए स्टेट फंडिंग ज़्यादा होती है, यूटी में फंडिंग कम होती है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल पहले ही दी कि मैंने यहाँ से नवाड़ के अंदर 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट भेजे, और आज जब वापस आया तो वो 450 करोड़ आया, 625 करोड़ पैसा ही कट गया। तो मुझे बताओ कैसे आपकी सड़कें पक्की होंगी, कैसे आपकी लुक पड़ेगी, कैसे नए प्रोजेक्ट बनेंगे? साढ़े इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, पहाड़ी टहरन है, फ्लड में तबाही निकल गई, जो पहले सड़कें बनाई वो बह गई। तो मुझे बताओ इस पैसे से क्या होगा? अब नया प्रोजेक्ट हम ले नहीं सकें। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ऐसी 100 एग्जांपलें अगर मैं करना शुरू कर दूंगा तो यहीं आपकी रात पड़ जाएगी। इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपलें दे रहा हूँ कि जो चीज़ें हमसे हो रही हैं, जो जम्मू कश्मीर की सरकार जिन चीज़ों से जूझ रही है मेरे भाई, वो आपको हम बता रहे हैं, और आप उसको अच्छे से आगे ये करें। इसको नेगेटिविटी मत लेके जाना, क्योंकि नेगेटिविटी में लेके जाओगे वो हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र चौधरी एज ए पर्सन मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आप लोगों को होगा। इन सड़कों पे आम लोगों ने चलना है, इन पुलों पे आप लोग। आज देखो मैं यहाँ आके खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? कि मुझे पता है कि आप लोगों ने बड़ी बार इसको कवर किया है। आम लोगों को कितना दर्द है, और लोगों को एक उम्मीद है कि यार सुरेंद्र चौधरी खुद आएगा तो जल्दी हो जाएगा। मैं उनकी उम्मीद को यहाँ पूरा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी
कि 20 दिन के अंदर अंदर मैं इसको पुल को दोबारा असेंबली में आपने एक मुद्दा उठाया फेक जर्नलिस्टों को लेकर, जिसके बाद DIP या DPI जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। DPR ने जो है उस पर मैंने कोई फेक नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। अनएथिकल तरीके से काम कर मैंने एक ही बात कही, आपने खुद देखा होगा वीडियो आप जो वायरल हुआ, मैं कहता हूँ सकीना मेरी ना भी बहन हो, नहीं मैंने राखी बांधी हो, बट ये कौन सा तरीका, अगर मैं 2 मिनट इधर ही ऐसे खड़ा ऐसे मुंह कर दूं, आप फोटो खींचो ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी प्रथा नहीं है। और वहाँ अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको वहाँ से कुरेदना चाहिए कि अंदर डिबेट कौन हो रही है। वहाँ से आप एक जज हैं, आपका फैसला न्यूट्रल आना चाहिए। आपका जैसे मैं हूँ, मेरे इन्फ्लुएंस में मत आए, आप अपना फैसला दें। अगर सुरेंद्र चौधरी गलत कर रहा है उसको बोलिए, लेकिन उस वहाँ से कुछ ऐसी वीडियो बनानी, कुछ ऐसे क्लिप बनाने, फिर बाहर आके मुझे बताओ, इतने बड़ा हाउस है और हाउस अब पार्लियामेंट है, कितनी कुर्बानियों के बाद बना, ये असेंबली कितनी कुर्बानियों के बाद बना। तो अगर हम इसको ऐसे लेंगे एक मजाक में, फिर रीलें बना के गंदे गंदे गाने लगाएंगे, मैं उसके खिलाफ हूँ। बाकी अंदर जिसको मर्जी दें इजाजत, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने कह दिया, मैंने छोड़ो उसको, क्या कहना है। लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह की तस्वीरें जो है बदतमीज हैं, बेवकूफ हैं, जिनके घर में बहन होगी, माँ होगी, वो ऐसी बातें नहीं करते। ये वही करते हैं जिनको कहीं संस्कारों में कमी है, इसका मतलब उनकी परवरिश में कहीं कमी है। अगर परवरिश अच्छी होगी तो कभी ये चीजें नहीं सोचेंगे। और जिसकी परवरिश, ये मतलब कि ये आपके एक्शन देखिए, आप जो कुछ करते हैं, मेरी बात का बुरा मत बनाना। आप लोग कैसी अगर अच्छा काम करेंगे दुनिया आपकी तारीफ करेगा, बुरा करेंगे तो लोग आपके माँ कैसा है यार, उसका फलाने का बेटा कैसा है या बेटी कैसी है। तो इसलिए ये चीजें जो हैं, जो उन्होंने किया, मैं इसको ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं लेना देता। मेरा इतना ही है कि आप लोग एक फेयर जर्नलिज्म करें, उस जर्नलिज्म के अंदर किसी की इज्जत को भी संभाल के रखें, और जो आपके सही मुद्दे हैं, जो आप उछालना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसको दिखाइए। किसी के क्यों, आपको आपके व्यूवर्स हैं, ये वो नहीं है कि पेपर हैं। जैसे जम्मू में जिन्होंने न्यूज़ छापी मेरे पे, दूसरी जो निशारा वाली, वो गोदी मीडिया में उसको कहूँगा। अगर वो मीडिया था तो उसने मेरे से पूछ के न्यूज़ लगानी चाहिए थी ना, मुझे एक बार तो पूछना चाहिए था कि इसका क्या है जनाब, ये हमारे पास न्यूज़ आई है। लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ पीछे से आया होगा या कोई मकसद हुआ का, तो बाकी फिर लास्ट में वही गोदी मीडिया। सर इस प्रोजेक्ट को लेकर उमर साहब ने कहा कि 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या उनके नाम सामने आएंगे जिन 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की? बात गई, नाम सामने आना चाहिए सर। छोड़ो, अब बीजेपी वालों को पूछ लो। मेराज मलिक का नाम आ रहा है, उमर साहब ने, मेराज मलिक का नाम सामने आ रहा है। हाथ रखा या फिर किसी ने खींच लेना, मेरे से सर उमर साहब ने कहा कि इसकी DPR ऐसी बनाई जाएगी कि आने वाले ये 10 साल में फिर ना। मैंने कहा ना, ये मैंने आपको कहा, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दिया है, वो पूरा बनाएंगे इसको। अब इस पे आप DPR कैसे बनेंगे, अब इस पे डिस्कशन में नहीं। मसला है कि फिलहाल इसको टेम्परेरी रिस्टोर किया। पहले इसमें बड़े करोड़ों रुपए खर्च हो गए। तो फाइनली चौथे ब्रिज का काम शुरू हो चुका है, और आज काम की निरीक्षण करने के लिए डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब इस ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। हालांकि जम्मू के लोगों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण जो है वो किया जाए, ताकि जो जम्मू के लोगों को मुश्किलात आ रही है उसका निवारण हो सके। और आज डिप्टी CM खुद यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं LG प्रशासन के ऊपर बड़े आरोप जो है डिप्टी CM ने लगाए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि भगवती नगर फोर्थ ब्रिज का काम शुरू हो चुका है, और उसके काम शुरू होते ही जम्मू के लोगों ने इस काम का स्वागत किया है, और जल्द जम्मू के लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या आ रही हैं उसका जल्द निवारण हो जाएगा। नमस्कार।